Hello everyone, my name is Girish Kumar and I welcome you all to my YouTube channel Chemista। अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लिमिटिंग रिएजेंट को, तो आज लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और लिमिटिंग रिएजेंट वाले टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं क्वेश्चन आपका ये है कि 20 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है 30 लीटर ऑक्सीजन के साथ में एट एसटीपी। ओके, पूरा जो क्वेश्चन है वो इस वर्ड पर आ जाएगा, एट एसटीपी। ओके, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने वाला है और कितना रिएक्टेंट बच जाएगा। ओके, देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, लेकिन उसमें जो है मास दिया हुआ तो यहाँ पे आ गया है वॉल्यूम प्लस आ गया है एसटीपी। ये जब भी कॉम्बिनेशन आता है एसटीपी प्लस वॉल्यूम, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे कहीं ना कहीं एवोगैड्रोस लॉ का एप्लीकेशन ज़रूर होगा। ओके, एवोगैड्रोस लॉ आपका क्या कहता है कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर, और एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज़ 273 केल्विन एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज़ 1 atm। ओके, तो उस कंडीशन में किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना आता है, 22.4 लीटर्स आता है। क्लियर? तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं ओरली बताऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो फोकस करिए और ध्यान से देखिए। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि यही आपका क्वेश्चन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दिस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। हम देख सकते हैं कि कार्बन 1 मोल है, ऑक्सीजन 1 मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल कार्बन जब 1 मोल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉर्म करता है। ओके, अब 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम। ओके, और 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 60 × 2 32 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन में ऑक्सीजन का मास नहीं, ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पर, इट इज 22.4 लीटर्स। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन 1 मोल है ना और कंडीशन एसटीपी है और ऑक्सीजन गैस है, तो किसी भी गैस, चूँकि ऑक्सीजन भी गैस ही है, तो किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना आता है, 22.4 लीटर्स आता है। तो ये हमने लिख लिया। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 22.4 लीटर। ये गलती आप कार्बन में मत कर देना क्योंकि कार्बन एक सॉलिड है। ये 22.4 लीटर वाला कंसेप्ट सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल है, ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो कार्बन कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 30 लीटर, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पूछ रहा है कि कितना बनने वाला है। ओके, तो सबसे पहले देखो, देख के तो आप नहीं बता सकते कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ठीक है, फिर भी चलिए मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। ओके, आप देखिए कि कार्बन जो है वो कितना है यहाँ पे, 12 ग्राम। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपका, 22.4 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक ये होता कि सपोज मान लो कि अगर मैं इसको 20 के जगह अगर 24 ग्राम कर दूँ, ओके, अगर मैंने इसको 2 टाइम्स कर दिया है, ये भी 2 टाइम होना चाहिए, मतलब कि 44.8 लीटर होना चाहिए। और कितना है, 30 लीटर, तो 44.8 लीटर से थोड़ा कम है ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाता है, ऑक्सीजन, क्योंकि उसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड वैल्यू से कम है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे 24 नहीं बल्कि 20 दिया हुआ है, तो हो गया दिक्कत। तो यहाँ पे हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, तो किसी को भी हम ले लेते हैं, सपोज हमने कार्बन को लेकर के सॉल्व किया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो कि 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर्स, 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर्स क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर ऑक्सीजन। बात सही है? ठीक, तो 1 ग्राम कार्बन विल रिक्वायर कितना आ जाएगा, 22.4 डिवाइडेड बाय 12, ओके, लीटर ऑक्सीजन। अब कितना कार्बन हमारे पास है, 20 ग्राम, देयरफॉर 20 ग्राम कार्बन विल रिक्वायर, ये हो जाएगा आपका 22.4 डिवाइडेड बाई 12। ओके, और इसको किससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से। ओके, 20 लीटर ऑक्सीजन। क्लियर है? अब इसको जो है हमको आगे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पे जो आंसर आता है वो आता है 37.33 लीटर्स। ओके, तो इसका मतलब जब कार्बन 20 ग्राम है तो ऑक्सीजन मिनिमम कितना होना चाहिए था, 37.33 लीटर होना चाहिए था, तभी दोनों में कंप्लीट रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 30 लीटर, रिक्वायर्ड वैल्यू से कम है, मतलब ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो जाएगा आपका एक्सेस रिएजेंट। तो
तो कितना प्रोडक्ट बनेगा ये कौन डिसाइड करता है? आपका लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब कि ऑक्सीजन डिसाइड करेगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कितना फॉर्म होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन ये बन गया कि इस क्वेश्चन में आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? आपका ऑक्सीजन। ओके, अब प्रोडक्ट बनना है कार्बन डाइऑक्साइड और कौन बनाएगा? आपका ऑक्सीजन ही। ओके, तो अब मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसा लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बात सही है? ओके, तो 1 लीटर ऑक्सीजन कितना बनाएगा? 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 1 लीटर। ठीक है, तो देयरफॉर कितना ऑक्सीजन आपके पास है? 30 लीटर। तो देयरफॉर 30 लीटर ऑक्सीजन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है? ये आ जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 इनटू कितना है आपका 30, तो ये आ जाएगा आपका 30 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि अगर 22.4 लीटर ऑक्सीजन से 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन रहा है तो 1 लीटर से 1 लीटर और 30 लीटर से कितना बन जाएगा? 30 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन ही आपका क्या है यहाँ पर? लिमिटिंग रिएजेंट। अगर कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट होता तो कार्बन के रेस्पेक्ट में हम लोग आंसर निकालते। ठीक है, बट अभी फिलहाल हमने आंसर किसके रेस्पेक्ट में निकाला है? कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में। तो ये है इतना लीटर कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनने वाला है। क्लियर? हाँ, एक और चीज़ एट एसटी, ये आप मेंशन करना ना भूलें। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये हो गया 2 क्वेश्चन। अब मूव करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो अब मूव करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। तो कौन बचेगा यहाँ पर? एक्सेस रिएजेंट। ओके, और इस क्वेश्चन में एक्सेस रिएजेंट कौन है? आपका कार्बन। कार्बन आपका एक्सेस रिएजेंट। ये तो पता है कि कार्बन बचेगा, कितना कार्बन बचेगा ये हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ऐसा है कि अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, ठीक, तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 12 ग्राम कार्बन। क्या ये बात पूरी तरह से सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि 22.4 लीटर ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट करता है 12 ग्राम कार्बन के साथ। ओके, तो 1 लीटर ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद, तो ये क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 22.4 ओके ग्राम कार्बन। ठीक, तो देयरफॉर ऑक्सीजन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 30 लीटर। तो देयरफॉर 30 लीटर ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 30। ओके, 30 ग्राम कार्बन। जब इसको हम सॉल्व करते हैं आंसर आता है 16.07 ग्राम कार्बन। मतलब कि 30 लीटर ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ 16 ग्राम कार्बन के साथ में रिएक्ट कर सकता है। ओके, इसके बाद में अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट, आपके पास कार्बन पहले से कितना प्रेजेंट था? आपके पास था 20 ग्राम। ओके, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ कार्बन लेफ्ट कितना हो जाएगा? 20 माइनस 16.07 ग्राम। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग, दैट इज 4 ग्राम कार्बन आपका आंसर आ जाएगा। ओके, मतलब पूरे रिएक्शन होने के बाद भी 4 ग्राम का, लगभग 4 ग्राम कार्बन आपका रिएक्शन के बाद बचा रह जाए। तो जो रिएक्शन के बाद बच जाता है दैट इज एक्सेस रिएजेंट। जो बीच रिएक्शन में खत्म हो गया वो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, और लिमिटिंग रिएजेंट ही आपको बताता है कि आपका कितना प्रोडक्ट बनने वाला है और रिएक्शन कितनी देर तक चलने वाला है। तो जैसा कि हमने देखा कि इस क्वेश्चन में 4 ग्राम, लगभग 4 ग्राम कार्बन रिएक्शन के बाद बच रहा है। क्यों बच रहा है? क्योंकि कार्बन आपका क्या है? वो है एक्सेस रिएजेंट। जो रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद भी बचा रह जाए दैट इज एक्सेस रिएजेंट, और जो बीच रिएक्शन में ही खत्म हो जाए वो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। एक बात आप हमेशा याद रखना, लिमिटिंग रिएजेंट 2 चीज़ों को प्राइम रूप से डिसाइड करता है। पहली बात कि आपका रिएक्शन कितनी देर तक चलने वाला है,
दूसरी बात कि कितना प्रोडक्ट आपका बनने वाला है, ये दो चीज़ें आपका लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है। ओके, तो अगर यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट का बेसिस है, अगर आप ये दो चीज़ें समझ रहे हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट वाले टॉपिक में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। ओके, तो चाहे वॉल्यूम दिया हो चाहे मास दिया, हाँ वॉल्यूम जब दे दे तो वहाँ पे एवोगैड्रोस लॉ यूज़ हो जाता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हैं और आप लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन सब बना सकते हैं। तो अगर लास्ट क्वेश्चन आपका क्लियर है तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये जो बोर्ड पे मैंने पीछे लिखा हुआ है ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि एक बार इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लें। अगर इस क्वेश्चन को आप और डिस्कस कर लेते हैं ना तो लिमिटिंग रिएजेंट में एक तो जो आपका डाउट रह भी गया वो पूरी तरह से क्लियर होता है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप खुद बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हम एक बार डिस्कस कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है कि ये आपका रिएक्शन है A + B2 दिस गिव्स AB2। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट। 5 अलग अलग केसेस दिए हैं, आप देख सकते हैं। जब 5 मोल A + 2.5 मोल B रिएक्शन कर रहा है, फिर फ्लिप कर दिया हमने 2.5 मोल A + 5 मोल B। ओके, इसके बाद 100 आइटम्स ऑफ A + 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, देन 100 आइटम्स ऑफ A + 100 सॉरी इसको मॉलिक्यूल करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि जो B2 है वो एक मॉलिक्यूल। ओके, उसके बाद लास्ट में 5 मोल A + 5 मोल B। तो ये आपको अलग अलग केसेस में, हर एक केस में आपको बताना, बस लिमिटिंग रिएजेंट बताना है कि A है या B, मतलब A है या B2, बस आपको इतना ही बताना है। ओके, तो चलिए फिर एक एक करके इसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए तो आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन क्या है, A + B2 दिस गिव्स AB2। ओके, बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से ये 1 मोल है, ये 1 मोल है और ये भी क्या है 1 मोल। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 मोल A 1 मोल B2 के साथ में रिएक्शन करे तो 1 मोल AB2 फॉर्म करता है। अब पहला केस ये था कि 5 मोल A + 2.5 मोल B2, ये आपका पहला केस है। ओके, अभी जैसे आपने लिखा था कि A + B2 जो है वो क्या बना रहा है AB2। ओके, अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल होना चाहिए। ठीक, तो अगर मैं इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा 5 मोल, ये बन जाएगा 5 मोल और ये भी क्या बन जाएगा 5 मोल। बात सही भाई, 1 मोल A 1 मोल B2 के साथ में रिएक्शन करके 1 मोल AB2 अगर बना रहा है तो 5 मोल A 5 मोल B2 के साथ में रिएक्शन करके 5 मोल AB2 बनाएगा। ओके, मतलब कि A अगर 5 मोल है तो मिनिमम B2 कितना होना चाहिए, वो भी आपका 5 मोल होना चाहिए। ओके, लेकिन क्वेश्चन में A तो 5 मोल है लेकिन B2 कितना है, सिर्फ 2.5 मोल। क्वेश्चन के हिसाब से ये 5 मोल है और ये 2.5 मोल है और ये तो पता नहीं। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ इसमें, ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट और ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर एक्सेस रिएजेंट। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा कौन डिसाइड करेगा, आपका ये लिमिटिंग रिएजेंट B2, वो डिसाइड करेगा कि कितना AB2 यहाँ पर बनने वाला है। ओके, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि 2.5 मोल A + 5 मोल B2, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो आप जानते हैं कि A + B2 क्या बनता है AB2। बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल और ये भी 1 मोल होना चाहिए। ओके, अब ये कितना है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 5 मोल, ये हो जाएगा 5 मोल और ये भी हो जाएगा 5 मोल। इसका मतलब अगर A 5 मोल है तो B2 5 मोल होना चाहिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से A कितना है 2.5 मोल, ये कितना है 5 मोल और ये तो आपको नहीं मालूम। ठीक, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जब B2 5 मोल है तो A कितना होना चाहिए था 5 मोल, लेकिन यहाँ पे A सिर्फ और सिर्फ कितना है 2.5। इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू, इसकी वैल्यू ज़रूरत से कम है, इसलिए अब ये A आपका हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्सेस रिएजेंट। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2.5 मोल A के लिए 2.5 मोल B2 होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे B2 कितना दिया हुआ 5 मोल, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ, तो ये हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट और उस केस में भी ये क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। बनाने का तरीका वही है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, 2 क्वेश्चन हमने बना लिए, अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये है
कि A प्लस B2 ये देता है AB। ओके, मेन रिएक्शन तो आपका यही है, ठीक है। अब देखो ये मोल के हिसाब से हो गया, है ना। ये एटम्स और मॉलिक्यूल के हिसाब से भी तो देख सकता है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ए एटम है या मॉलिक्यूल, ये एक एटम है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो ग्रुप में होता है। तो ये एक सिंगल एटम है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये है वन एटम, और ये क्या है, ये है वन मॉलिक्यूल, और ये भी क्या है, ये भी है वन मॉलिक्यूल, ठीक, ओके। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए का एक एटम B2 के एक मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके AB2 का एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो अगर मैं इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 200 एटम्स ऑफ A will react with 200 molecules of B2 to form 200 molecules of AB2। क्या ये बात सही? अब क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 100 atoms of A react with 200 molecules of B2 to form, कितना बनेगा प्रोडक्ट वो तो नहीं मालूम। तो जब B2 के 200 मॉलिक्यूल हैं तो उसके सामने A के भी 200 एटम्स होने चाहिए। तो क्वेश्चन में 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 तो है, लेकिन A के सिर्फ कितने हैं, 100, ज़रूरत से कम हो गया। तो ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और ये हो जाएगा आपका एक्सेस रिएजेंट। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है, ओके। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक। अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है कि A प्लस B2 ये आपको AB2 दे रहा है, ठीक। अगर आप ध्यान से देखें तो वन एटम A वन मॉलिक्यूल B2 के साथ में रिएक्शन करके वन मॉलिक्यूल AB2 बनाता है, ठीक है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 100 एटम्स ऑफ A will react with 100 molecules of B2 to form 100 molecules of AB2। क्या ये बात सही, ठीक। तो यही तो आपका क्वेश्चन था कि जब 100 एटम्स ऑफ A रिएक्ट कर रहे हैं 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 के साथ में, तो ये तो 1:1 के रेशियो में आ गया। तो क्या इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट है? नहीं, इस केस में कोई लिमिटिंग या कोई एक्सेस रिएजेंट प्रेजेंट नहीं, क्लियर। तो ये हो गए आपके चार अलग अलग केसेस, क्योंकि इसमें 1:1 का रेशियो है ना। ये वन आइटम ऑफ A को वन मॉलिक्यूल की जरूरत थी B2 के, तो 100 आइटम्स को 100 की जरूरत होगी, और यही तो आपको क्वेश्चन था, ठीक। तो इस केस में कोई लिमिटिंग या कोई एक्सेस रिएजेंट नहीं। देखो एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तभी कोई एक्सेस रिएजेंट आएगा। ऐसा नहीं है कि लिमिटिंग रिएजेंट तो है लेकिन एक्सेस रिएजेंट नहीं, या एक्सेस रिएजेंट तो है लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ओके। अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेस रिएजेंट होगा, और अगर एक एक्सेस रिएजेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग लिमिटिंग रिएजेंट भी जरूर, ठीक है। तो आई होप ये चार क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो करना आपका काम, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आज हमने किए हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट अब आपसे बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बहुत ही आसान से टॉपिक, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इस लिमिटिंग रिएजेंट वाले टॉपिक को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो लेक्चर में जहाँ पर हम कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ओके। आपके कोई भी सजेशंस हो या कोई क्वेरीज हो तो ऊपर मैंने अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दिया है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। इन केस अगर आप मुझे ईमेल आईडी से या मेल से अप्रोच मुझे नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, अगर आप कोई भी क्वेरी के साथ मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये दो तरीके हैं, आप मुझे इससे अप्रोच कर सकते हैं, ओके। तो चलिए मैं आप मिलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।